आपका नाम? मेरा नाम चमेलिया देवी है साहब। कौन से गांव से हैं आप? मैं बिशनपुरा बेटरागी हूँ। आज जो आप तहसील में आई है, क्या है पूरा मामला बताइए। मैं प्रॉब्लम से आई, मेरी बहन इलेक्शन लड़ रही थी। क्या नाम जी बताइए, क्या नाम है उनका? राजू। जी बताइए क्या समस्या आई? राजू, उसके लिए वो इलेक्शन लड़ रही थी। आज मुझे 10 दिन हो गए यहाँ आए हुए, और मैं आते आते तहसीलदार के दौरे परेशान हो गई। कभी पेशगार के, कभी तहसीलदार के, कभी पटवारन के। मैं उनके दौरा आते आते परेशान हो गई। वो बोले ना तहसील ही जाओ। फिर मैं अपने तहसील चली गई धामपुर, उसे चांदपुर जब चली गई, वहाँ से मैं 3 बार करा के ले आई, मगर तहसीलदार ने, पेशगार ने, पटवारन ने सुनवाई नहीं करी। यूँ बोल दिया मैं करके नहीं देने की। क्यों? उनके रिश्तेदार लड़े हैं ना इलेक्शन, तो इसलिए इनका बना के नहीं दे रही वो। किस जाति से हैं आप? मैं बहेलिया अनुसूचित जाति जनजाति से हूँ। और जो दूसरा लड़ रहा है वो किस जाति से? वो भी इसी जाति से है, बहेलिया जाति से है। और वो जो लड़ रहे हैं उनके सामने पे लड़ रहे हैं, हमारी बहन के पटवारन के सामने के लड़ रहे हैं, वो ऐसी में जाटव है। अब क्या चाहती हैं? हाँ, मैं तो अपना इलेक्शन चाहिए। हमारा पर्चा जमा नहीं होया बा, हमारे पर्चे पे जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ नहीं है, तो बताओ कैसा इलेक्शन लड़ लेंगे हम। जी बताइए। 3 साल से बच्ची पढ़ रही थी, राजू देवी की लड़की। अब उसकी पढ़ाई ख़त्म करा दी। जब उसे आईडी नहीं मिली, 3 साल लड़की ने चक्कर काट लिए। इसका कोई आईडी बना के नहीं दी, तो पढ़ाई छोड़ के घर बैठ गई। लड़की आती आती परेशान हो गई। यहाँ टीसी उसी कटवा ली, कोई काम इसका करके नहीं दिया। ना पटवारन ने करके दिया, ना तहसीलदार ने करके दिया, ना तहसीलदार के पेशगार ने करके दिया। हमारी सुनवाई नहीं हुई किसी तरह की भी। आपका पहले भी तो ऑनलाइन हुआ था कागज, जाति का प्रमाण पत्र ऑनलाइन हुआ था, उसके बाद भी नहीं बन पाया? बिल्कुल नहीं हुआ सर। लड़की परेशान होगी कराती ऑनलाइन। इनकी कोई मांग थी? इनकी कोई भी मांग नहीं, सिर्फ एक ही मांग थी, जाति प्रमाण पत्र की। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हो? यहाँ हमारे 7 बूढ़े गुसत हो गए। हमारे 7 पीढ़ियाँ गस्त हो गई यहाँ। क्या कह रहे हैं, एबजाबाद पे लखसराय में। आपका नाम? मेरा नाम सुनिधि। बेटा कौन सी गांव से हैं आप? मैं ग्राम एबजाबाद लखसराय से। अच्छा बेटा, आज जो आप यहाँ आई हैं, क्या है पूरा मामला? प्रॉब्लम यह है कि मतलब मेरी पढ़ाई चल रही थी गोविंद सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज में। वहाँ मेरे सर ने, टीचर ने बोला कि अब हाई स्कूल के पेपर जो है ना उधर जाएंगे नखलऊ, तो तुम्हें वो लेकर आना पड़ेगा जाति सर्टिफिकेट। तो मैंने घर पूछा तो मेरे मम्मी पापा तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ करके देख लूँ, शायद हो जा रही। तो मैंने यहाँ आके बात करी, तो ये 1-2 दिन का टाइम दे देगा मतलब मुझे टालने पे लगे थे। फिर करते रहे। फिर मैंने बात करी गई अलग दिल्ली में, मंजू दिलेर नाम की हैंगी ग्राम सेवक, वो हैं वो चेयरमैन। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे दिल्ली बुलवाया। वहाँ से फिर उन्होंने कही कि मैं कुछ बात करती हूँ डीएम साहब को, मुरादाबाद मंडल में, यहाँ नौगामा डीएम साहब को, सबके यहाँ मैंने एप्लीकेशन दे के परेशान हुए। 3 साल हो गए मुझे, 3 साल 2 महीने हो गए। तो इन भागते ये मेरी कह देते हैं कि ठीक है। मैंने नखलऊ जो लालजी निर्मल डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी मैंने यहाँ को बात करवा दी। तो ये बोलते हैं कि ठीक है हम जारी कर देंगे। तो ये गांव गए, उन्होंने जब इन्हें डांटा मैंने क्या करा, तो ये गांव गए हमारे जांच करने थे। जांच में सब सही है, उसके बावजूद भी ये बोलते हैं कि नहीं यहाँ इस जाति के लोग रहते नहीं हैं। हाई कोर्ट चला गया, मेरे यहाँ के सारे कागज हाई कोर्ट से भी वहाँ से पास होकर आ गए हैं। अभी ये मुझसे बोलते हैं कि हमारे पास रखे हैं, 10 तारीख का टाइम दे रखा है, उसके बावजूद भी बोलते हैं कि नहीं अभी मिलेगा ही नहीं तुम्हें, अभी तुम्हारी पूरी जांच नहीं हुई है, आप 10 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ। नखलऊ वहाँ से हाई कोर्ट से मेरे पास लेटर आ गया मेरे घर, वहाँ तक की हो गया। अब जब भी कहते हैं ये इसी बात को कहते हैं, तो हार के मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और क्या हुआ? आपने जब शुरू में पढ़ाई करी थी उस समय जाति प्रमाण पत्र था? उस समय नहीं था। तो क्यों, हम छोटी क्लास में थे ना, तो हमसे पूछताछ करी नहीं थी। तो जब वो सोचते थे, क्यों हमारे यहाँ जो थोड़ा पढ़ते थे 5वीं 6वीं इस तरह से पढ़ के हट जाते थे, तो मैंने आगे की कंटिन्यू रखी थी। वापस कहते कि मुझे पढ़ना ही है, तो वो बोलते कि चल जहाँ तक पढ़े वहाँ तक पढ़ ले, तेरी मर्जी है। तो जब हम हाई स्कूल में मेरे पेपर स्टार्ट हुए, तो एडमिशन होते सार सर ने मुझसे कही कि ना आप अपना वो ला के दो सर्टिफिकेट, उसके आगे हम कर नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि तुम्हारे जो पेपर होंगे वो नकल हो जाएंगे। तो हम वहाँ कास्ट वास्ट दिखानी पड़ती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ बातचीत उसकी करी, तो कोई जवाब ही नहीं मिलता। बस यही कह देते हैं कल और
ये मेरी मौसी का है, इधर यहाँ रमाना, बिटरा रमाना राजा, ये मौसी का है। ये भी इस वाली तहसील में से बना हुआ है। ये सेंद्री का है, ये भी इसी तहसील से जारी हुआ है। तो बस ये कमी है कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, ना तो ये कोई वजह बता देते हैं नहीं कुछ। मम्मी की जांचें सारी ला के दिखा दी ने, मम्मी की जांचें सारी ला के दिखा दी कि मेरी मम्मी का मेके का है। वहाँ के प्रधान, तहसीलदार, पटवारी सब ने ये साबित कर दिया कि हाँ ये यहाँ के रहने वाले हैं। और ये इन्होंने कल जारी करा। ये मेरे सगे ताऊ की लड़के की बेटी, वो है बहू, ये मेरे सगे ताऊ की। तो सर ये बेटा सबका जारी हो रहा है, आपका क्यों जारी नहीं हो रहा अब है? सर हमने करा ऑनलाइन, ये रही ऑनलाइन की रिपोर्ट है। तो इन पे इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि इस कास्ट के यहाँ पे रहते ही नहीं है। तो बताओ फिर मेरे ताऊ कहाँ से आ गए? अब ताऊ जहाँ से आए वहाँ से हम ही आए, तो हमारा भी तो जारी वहीं से होना चाहिए जहाँ से ताऊ का हुआ है। अब ये इस बात को मानते नहीं है, कभी कुछ बता देते हैं तो कभी कुछ बताते हैं। अब हमारा असली मेरी मम्मी का बना हुआ था उनके मायके से, वो भी इन्होंने लेके रख लिया हमसे। कल इन्होंने ये कह दी कि ना कल को हम इन्हें वहाँ भेज देंगे, मतलब जो हाँ इनका वो पड़ता है बिजनौरी तो पड़ता है ना वो, चांदपुर, तो वहाँ भेज दिया। अब इन्होंने कल का टाइम दिया था। और ये हम कल भी गए वहीं बिजनौर तहसील, तो वहाँ भी नहीं आया। कल भी, आज भी वहीं से यहीं को आ रहे हैं सीधा वहीं न जा रहे। तो अब क्या चाहती हैं बेटा आप? क्या अब ये चाहते हैं सर कि बस हम देखो, जब भी मेरी यही बात थी, अब भी यही है, ये पूरी अपनी जांच कर ले। अगर जांच में कोई दिक्कत है तो ये हमसे बताएं, हम उस कमी को पूरी करेंगे। जब अड़ोस पड़ोस वालों को सबका बनया, हमारे सगे परिवार में बनया है, तो हमारा क्यों नहीं बनया? सर जब जांच करेंगे, जब करते रहेंगे सर हमारा। आपका नाम भैया? जगदीश। भैया क्या मामला बताइए? मामला ये है जी सर कि मेरी पत्नी जो है प्रधानी का इलेक्शन लड़ रही है। पर्चा जो है उनने जाहिर कर दिया, जमा करवा दिया। मेरा पर्चा जमा कर दिया है, मगर उसमें जाति प्रमाण पत्र ये तहसीलदार, पटवारन और ये पेशगार ये बना के नहीं दे रहे हैं, जारी नहीं कर रहे हैं। हिल्ला दे दिया कि आप जो है इसको 2 बारी करके ये तहसील भेज दिया, क्या बोलते हैं सर, तस्दीक करा रहे, फिर दोबारा भेज दिया, तस्दीक करवाने भेज दिया, 2 बारी करके ला के दे दिया, फिर दोबारा करके फिर भेज दिया कल। तो ये बोलेगा कल तुम्हें बाद 2 बजे कर मिल जाएगा। अब पूछ रहे हैं तो कल को इलेक्शन खत्म, लास्ट डेट है, अभी दे दीजिए। मेरा खर्चा भी हो चुका, आज में नहीं, अभी बना के दे। इनके जो है कल ये बना के दिया है परिवार वाला, मेरे भाई का, सगे भाई का, उसकी लड़के की बहू खड़ी है प्रधानी पे, उसका बना के दे दिया, मेरा बना के दे रहे। इसके जो पटवारन की है वो जो है सगे फुफेर है, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका पक्ष ले रही है। हमारे नुकह रही है कि तुम्हारा जगह जाती है ही नहीं, और हमारे ये कास कर दिया इन्होंने कल, ये कल हुआ। ये बताइए, ये हमको ये दिक्कत है, बताइए। अब जब भी कोई बात आप कहते हैं इनसे तो हम तो लड़ने तैयार हो जाती हैं। और चीज़ कल हमने बतेरे जोर लगा ली, छत के पाँव पकड़ ली, हमारी घर वाली रोई, दफ्तर में जाकर रोई, सबने मना कर दिया, पहले तुम जाओ और हाथों हाथ तुम्हें कल को 2 बजे तक मिल जाएगा। आज को गया था, अरे तुम्हारा जाहिर हो जाएगा, आज मिल जाएगा। अब सुनने क्या, एक आज भी नहीं मिला। मेरी औरत जो मुर्दाबाद गई, ये बोले कि मुर्दाबाद पहुँचा पहले, फिर कह दिया कि पहुँचा उसमें चांदपुर गए, चांदपुर नहीं बना, वो पहुँचा ही नहीं अभी भी। ठीक है, तो पता नहीं लगेगा। तो मेरा जो है मेरी प्रधानी का कागज़ जो हमारी घर वाली का राज का, वो कैंसिल हो जाएगा। तो वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा कैंसिल तो मैं आगे तक बढ़ूँगा। मेरा कोई पता नहीं मेरा बच्चा मरे या मैं मरूँ, फिर इसी तहसील में होगा ये ड्रामा होगा। जो मैं गलत लड़ रहा हूँ तो आप कहिए, आप मुकदमा दायर करेंगे हम तो। ठीक है।